कोरोना की दूसरी लहर के बीच रेमडेसिविर की किल्लत की खबरें भी सामने आ रही हैं। मरीजों के परिजन रेमडेसिविर के लिए भटकते नजर आ रहे हैं। रेमडेसिविर की कालाबाजारी जबरदस्त हो रही है और इन सब के बीच पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज ने एक चिट्ठी जारी करके कहा है कि कोविड के इलाज में इस दवा की उपयोगिता नहीं है। इस दवा की उपयोगिता कोविड के इलाज में नहीं है। ये एनएमसीएच इनके एमएस की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई है। चिट्ठी में लिखा गया है डब्ल्यूएचओ ने भी इसे नकार दिया है और अस्पताल के अधीक्षक की तरफ से जो निर्देश दिया गया है चिट्ठी के माध्यम से, उसमें यह बाकायदा कहा गया है कोई भी डॉक्टर रेमडेसिविर प्रेस्क्राइब न करे। इससे मरीजों में अनावश्यक घबराहट की स्थिति पैदा हो रही है। ये देखिए, ये एनएमसीएच कह रहा है। लेकिन मेरे साथ डॉक्टर प्रभात रंजन खुद इस वक्त कोविड-19 रिसर्चर है, पटना से इस वक्त मौजूद भी हैं। मैं सीधा उनका रुख कर लेती हूं। प्रभात जी, एक तो ये जो एनएमसीएच की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया एमएस की तरफ से, दूसरा ये देखिए एक और मेरे पास लेटर है और ये 7 अप्रैल का है। इसमें कहा गया है, ये लेटर जो है डीजीएचएस की तरफ से लेटर है। यह कहा गया है तमाम राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज को लिख करके मॉनिटर करने के लिए कि रेमडेसिविर की उपलब्धता को इसको एक तो सुनिश्चित कीजिए, दूसरा ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए यह भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। ये क्या घालमेल है, जरा इसे समझाइए। एक तरफ इस्तेमाल ना कीजिए, कोई प्रूफ नहीं है साफ डॉक्टर्स को, और दूसरी तरफ डीजीसीएच जो है वो ये कहता है। क्या सच है, क्या गलत? मैम, मैं गुलेरिया सर को सुन रहा था। सर हम लोग के टीचर्स भी हैं, काफी रेस्पेक्टेबल्स हैं। उनकी एक बात मेरे को सही लगी, मैजिक बुलेट। तो कोविड के ट्रीटमेंट के लिए आज तक कोई भी मैजिक बुलेट नहीं है। इट्स नॉट ओनली रेमडेसिविर, जो भी दवाइयां हम कोविड में यूज कर रहे हैं, इट्स नॉट प्रूव्ड कि वो कोविड की ट्रीटमेंट की दवा है। चाहे आप एजिथ्रोमाइसिन यूज कर रहे हैं, विटामिन सी कर रहे हैं, जिंक कर रहे हैं, उसके बारे में भी आया। अब बाकी कॉम्बिनेशन में प्रोटोकॉल्स में यूज कर रहे हैं, सबके फेल्योर्स आए हैं। ऐसी कोई दवा नहीं है कोविड में जो ये गारंटी दे, एक्सेप्ट स्टेरॉइड जो कि इन्फ्लामेशन को कम करने का काम आता है। उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी ड्रग अभी तक प्रूव नहीं हुई कि 100% वो ट्रीटमेंट है। तो पूरे मेडिकल साइंस में 1.25 साल 1.5 साल होने जा रहे हैं अब हमारे। अभी तक जितने भी दवाइयों पे रिसर्च के डिफरेंट स्टेजेज में रिसर्च हुए पेशेंट्स के। रेमडेसिविर के रिसर्च आप ध्यान देंगे तो जितने पेपर पब्लिश्ड हुए हैं वो डिफरेंट, कुछ लोगों ने उसको अर्ली स्टेज में यूज किया है, कुछ लोगों ने बहुत लेट स्टेज में यूज किया है, कुछ लोगों ने प्री हॉस्पिटलाइजेशन यूज किया है। और जहां तक रिकमेंडेशन की बात है तो डब्ल्यूएचओ भी एक संस्था है, लेकिन हम प्राइवेट संस्था है, गवर्नमेंट संस्था नहीं है। लेकिन सीडीसी के गाइडलाइन में जाएंगे आप, यूएसए के, आप नेशनल हेल्थ सर्विस की यूके के गाइडलाइंस में जाएंगे तो वहां रेमडेसिविर रिकमेंडेड है। आपके आईसीएमआर के गाइडलाइन में भी रिकमेंडेड है, ठीक है। सो रिकमेंडेशन इसका यूज का है, ये नहीं है कि इसकी यूज का रिकमेंडेशन नहीं है। सो सारी गवर्नमेंट्स, यूरोपियन सारे देयर इज ए डेफिनेट रिकमेंडेशन ऑफ द रेमडेसिविर। ये कहना कि रेमडेसिविर का इसमें कोई रोल नहीं है कंप्लीट, ये सच नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि कब यूज करना है ये डिबेटेबल है, ये साइंस है, हर कोई अपने नहीं, मैं उस पर आऊंगी सर, लेकिन ये बताइए तो फिर इस चिट्ठी का क्या मतलब है जो एमएसएनएमसीएच की तरफ से लिखा गया? हाँ, ये कंफ्यूजिंग स्टेज है। क्या है, आप ध्यान से देखेंगे कोरोना वायरस की समस्या को जनवरी से जब ये वर्ल्ड में आया और अपने कंट्री में स्टार्ट हुआ, तो इसकी सबसे बड़ी, आप ध्यान से यदि आप विदाउट किसी वास्ट नेचर से एक कॉमन आदमी की तरह सोचेंगे तो इस कोविड-19 कोरोना वायरस को लोगों ने टॉम एंड जेरी का गेम बनाया। कंप्लीट टॉम एंड जेरी का गेम बनाया है। पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में, सेंटर एंड स्टेट्स ने, पब्लिक ने और डिफरेंट एजेंसीज ने, मीडियाज ने, समझ गए। किसी एक टैबलेट को इतना उछाल दिया गया कि वो आयुर्वेदिक टैबलेट खाने से आदमी एकदम कोविड से मुक्त हो जाता है, उसको होगा नहीं। ये मीडिया ने उछाला और उसकी उपयोगिता कहीं साबित नहीं हुई। आईएमए ने भी उसका विरोध किया। सो ये पूरी की पूरी जो कोविड की मैनेजमेंट है वो हमने साइंटिफिक बेसिक रिसर्च से हट के अलग तरीके से किया। और रेमडेसिविर की उपयोगिता है, खास के जब आप उसको यूज करते हैं लंग के शुरू के इंजुरी के टाइम में, या इंजुरी आपका होने वाला है या हो चुका है, आपके पैचेज स्टार्ट हुए हैं जस्ट,
जिस समय वायरस काफी तेजी से प्रोलिफरेट करता होता है, उस समय रेमडेसिविर का इफेक्ट आता है। जब आपकी लंग इंजरी 70%, 80% हो चुकी है, तब इसकी उपयोगिता घट जाएगी। WHO की यही है स्टडी। उन्होंने स्टडी लॉन्ग हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में किया है, अर्ली इनिशियल हॉस्पिटलाइज्ड नहीं में तो नहीं ये किया है। जितनी लंबी लाइन आप देख रहे हैं, डॉक्टर प्रभात रंजन, डॉक्टर एमसी मिश्रा भी हमारे साथ, पूर्व डायरेक्टर एम्स इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, आपको भी मैं अब जोड़ती हूँ उस चर्चा में। ये जो इतनी लंबी लाइन देख रहे हैं, और जैसा प्रभात रंजन सर कह रहे थे, सबको जरूरी ऐसा तो है नहीं, ये इतनी लंबी लाइन में जितने लोग हैं सबके पास तो डॉक्टर्स ही प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। अब ये क्या सभी उसी स्टेज के हैं जिनको जरूरत पड़ रही है? और फिर जब ऐसे ऐसे कमेंट्स आएंगे, डॉक्टर गुलेरिया जो कह रहे हैं, या WHO या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय हमारा ये कहता है कि दिस इज नॉट अ लाइफ सेविंग ड्रग, और फिर भी अगर इसको प्रेस्क्राइब किया जाएगा, तो क्या इसी वजह से ये कालाबाजारी या फिर इसी वजह से ये आपाधापी नहीं है? ये देखिए, इसमें देखिए मीडिया भी जिम्मेदार है, डॉक्टर्स भी जिम्मेदार हैं, और डॉक्टर प्रभात रंजन ने बहुत अच्छे से समराइज किया है। रेमडेसिविर वायरल ड्रग है, और अगर आप शुरू वायरल रेप्लिकेशन फेज में देते हैं तो शायद कुछ फायदा हो, लेकिन जब एक बार लंग इंजरी हो गई, निमोनिया हो गया, तो ये निमोनिया का इलाज नहीं है रेमडेसिविर। निमोनिया में तो डैमेज हो गई है ऑलरेडी। तो ये समझना सबको बहुत, और ये जो दौड़ा रहे हैं डॉक्टर्स भी, मैं उन डॉक्टर्स को भी समझाना चाहता हूं कि मत दौड़ाइए लोगों को रेमडेसिविर के लिए। ये रेमडेसिविर न तो मृत्यु दर कम करेगा, ना ICU का हॉस्पिटल स्टे कम करेगा, ना ये आपकी कोई और तरीके से जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें सामने खुली हुई है ये स्टडी, सॉलिडेरिटी ट्रायल मेरे सामने है, जिसमें इन्होंने 4-5 ड्रग ट्राई करी थी, उसमें रेमडेसिविर भी एक थी, और उसमें रेमडेसिविर को जो देखा गया कि ये कुछ भी करने में नाकाम थी। वेंटिलेशन पे किसको जाना है उसमें नहीं बचा पाई रेमडेसिविर, और बराबर मॉर्टिलिटी दोनों ग्रुप्स में बराबर रही। रेमडेसिविर को अगर आप देखें तो 301 2743 में से 301 डेथ, 303 2708 में जो कंट्रोल ग्रुप था। तो ये मैं यही कहूंगा, कोई दोनों एंटीवायरल ड्रग्स जो यूज हो रही हैं, किसी का एस्टेब्लिश रोल नहीं है कोविड में। ये रेमडेसिविर डेवलप हुई थी एबोला के लिए, अभी कोविड में ट्राई किया था इन्होंने ट्रायल्स के जरिए, लेकिन किसी भी ड्रग का बेनिफिट नहीं मिला है। उसमें लोपिनावीर भी थी, उसमें इंटरफेरॉन भी थी, उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी थी। किसी भी ड्रग ने मॉर्टिलिटी कम नहीं करी है सीवियर पेशेंट्स में। इसलिए मैं हर एक को, मेरे से कोई पूछता है मैं तो डिस्करेज करता हूँ रेमडेसिविर के लिए। मैं बिल्कुल मना करता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। आपकी मृत्यु या आपका बचना रेमडेसिविर पर निर्भर नहीं करेगा। ये आप समझ लें, अगर आप ICU में हैं, वेंटिलेटर पे हैं, आपका लंग निमोनिया कितना सीवियर है, इस पे आपकी मॉर्टिलिटी या बचाव निर्भर करेगा। ये समझाना डॉक्टर्स का कर्तव्य है, फर्ज है। उनको ठीक से काउंसिल करना चाहिए पेशेंट्स को कि रेमडेसिविर कोई तनेसिया नहीं है कि ये लग जाएगी और मरीज बच जाएगा। मरीज रेमडेसिविर लगने के बाद भी मर रहे हैं। बहुत बेहतर तरीके से सर आपने समझाया, लेकिन जब ये प्रायोगिक फेज में है, तो डॉक्टर DR राय, पूर्व उपाध्यक्ष IMS से हमारे साथ आप भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। प्रायोगिक फेज में है जब ये, तो फिर इतनी इंपॉर्टेंट दवा सर कैसे बन गई? इतनी इंपॉर्टेंट कि हम इसके एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा देते हैं, और लोगों को ये लगने लगता है कि अब ये नहीं तो जीवन नहीं। मतलब अगर हमने अपने लोगों को नहीं दिया जो अस्पताल में भर्ती है, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, लोग पहले ही लेकर के जमा कर ले रहे हैं। ये स्थिति क्यों? आपने बहुत अच्छी बात पूछी और मुझे कहते हुए शर्म आता है। इट इज एंटायरली ए मिसमैनेजमेंट। हमारी टास्क फोर्स ने एक जमाने के अंदर रेमडेसिविर की बड़ी तारीफ कर दी, और ये मैं पहली चीज ये बताती, जब से कोरोना आया है हमारे पास कोई उसका कारगर इलाज नहीं है। हमारा इलाज सिर्फ हिट एंड ट्रायल के ऊपर चलता रहा। जो चीज जिस वक्त हिट कर गई वो हमने उसको पब्लिसाइज कर दिया। जैसे अभी डॉक्टर प्रताप रंजन बता रहे थे कि हर आदमी ने अपनी अपनी तरफ से, किसी ने कुछ गोली खिलाई, किसी ने च्यवनप्राश खिलाया। अगर एक क्वालिफाइड डॉक्टर हम इस प्रकार की बातें करेंगे तो क्या होगा? सेकंड चीज मैं ये कहना चाहता हूं, अगर इसको हमने ट्रायल के ऊपर, हमको जैसे डॉक्टर मिश्रा जी बता रहे हैं कि उनके पास रिपोर्ट सामने पड़ी है, वो देख रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा, तो पब्लिसाइज क्यों किया गया? एक सेकंड चीज, मैंने आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से सरकार से ये रिक्वेस्ट की थी कि इस दवाई को आप सिर्फ कोविड डेजिग्नेटेड
हॉस्पिटल्स को दीजिए और वो पेशेंट को आधार कार्ड के हिसाब से उनको अलॉट करें और उसका आप ऑडिटिंग कीजिए, ना कि इस दवाई को आप केमिस्ट की दुकान पे दे दीजिए। केमिस्ट की देखिए, एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है, उसके रिश्तेदारों को, उसके बेटे को, उसके माँ को, उसके बाप को आप सड़क पे घुमा रहे हैं, तो 3-3 दिन से लाइन में खड़ा हुआ है। आप बताइए उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। अरे आप कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल में दीजिए, क्योंकि ये इंजेक्शन अगर देने की जरूरत भी पड़ रही है कि उसका स्टे कम हो जाए, तो सिर्फ उसी को दिया जा रहा है जो अस्पताल में भर्ती है, घर पे नहीं दिया जा रहा। तो सरकार बाजार में क्यों बिक रहा है? ये गलती हमारी सरकार की है, हमारे ड्रग कंट्रोलर की है। इसको सिर्फ कोविड के हॉस्पिटल को दें, आपकी कालाबाजारी एक दिन में खत्म हो जाएगी, आपकी लाइनें एक दिन में खत्म हो जाएगी, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड चीज आप देखिए, जिस प्रकार का मिसमैनेजमेंट हुआ, हमारी सेकंड वेव इतनी खतरनाक आने वाली थी, सबको पता था। यूरोप से हमने सीखा, अमेरिका से सीखा, इंग्लैंड से सीखा, लेकिन उसके बावजूद हम नहीं चाहते। हमारी ऑक्सीजन कंजम्पशन हर एक को पता थी। अगर हमारे पास अगर इतने पेशेंट अगर हर अस्पताल में हो गए, हमारा कंजम्पशन कितना बढ़ जाएगा। हम लोग क्योंकि मैं फोकस सर रेमडेसिविर पर ही रखना चाहती हूँ, और इसलिए मैं एग्जैक्टली इसी पर बात कर रही हूँ कि लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हम जो ये समझ रहे हैं कि ये दवाई नहीं मिली तो जान गई, इसलिए डॉक्टर एल तोमर मैं आपको भी जोड़ना चाहती हूँ सर, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, एक आम आदमी, मैं कोरोना का ये जो सेकेंड वेव आया, इसके पहले तो मुझे नहीं पता था कि रेमडेसिविर क्या है। ये तो अभी अभी मैंने नाम सुना है, तो कहीं तो शुरुआत हुई होगी, या तो डॉक्टर्स ने लिखा, उसकी इतनी ज्यादा फिर डिमांड होने लगी कि सरकार को लगा कि अब डिमांड बढ़ रही है, इसके एक्सपोर्ट को रोको। तमाम चीजें तो लिंक्ड अप है ना। तो शुरुआत कहां से हुई कि ये लगने लगा कि ये नहीं तो जीवन नहीं? कौन जिम्मेदार? देखिए, ये कुछ हद तक दोष इसका मीडिया पे भी ज्यादा है। इसका इतना एडवर्टाइजमेंट हुआ कि लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ गया कि ये शायद रामबाण है। रामबाण होने की वजह से कि हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसे रेमडेसिविर मिलना चाहिए, जबकि रेमडेसिविर का रोल, जैसे कि अभी डॉक्टर मिश्रा ने और डॉक्टर रॉय ने बताया, कोई ये रामबाण नहीं है। और हर एक केस में इसका इफेक्टिवनेस उतना भी नहीं है। देयर आर सर्टेन स्टेजेस जहां पे वायरल लोड कम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, वहां पे ये इफेक्टिव भी है, लेकिन ऐसी इफेक्टिव नहीं है कि सारे केसेस में रेमडेसिविर चाहिए ही चाहिए, जो कि लोगों को विश्वास हो चुका है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो मैं समझता हूं जो हो रही है, वो इस मेडिसिन को ओपन मार्केट में प्रोवाइड करना है। ओपन मार्केट में मेडिसिन जैसे ही जाती है, उसकी कालाबाजारी और होर्डिंग शुरू हो जाती है। जैसे कि सुनने में आता है कि इसका रेट बहुत ज्यादा है, और अभी अगर किसी चीज को मालूम होता है कि अगर कोई ऐसी मेडिसिन है या रामबाण है, लोगों के दिमाग में बैठ जाती है, तो नेचुरली होर्डिंग करना लोग शुरू ही कर देंगे, जो कि ऐसा हो रहा है। आइडियली रेमडेसिविर का जो अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ कोविड हॉस्पिटल्स में ही होना चाहिए, जिससे कि डॉक्टर्स जहां उसको जिस पेशेंट को देना उस पेशेंट को दे सके, कालाबाजी रुकेगी, इसकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इतना कमी नहीं है रेमडेसिविर की कि वो मिल ही नहीं पा रहा। रेमडेसिविर है, बहुत आयत में है, लेकिन होर्डिंग होने की वजह से, कालाबाजारी होने की वजह से ये मुश्किल हो रही है। दूसरी बात यह है कि एक पार्ट में डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की भी कमी है। जो डॉक्टर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, सबको मालूम ही नहीं है कि रेमडेसिविर किस स्टेज में दिया जाना चाहिए। उसका भी ट्रेनिंग पूरा प्रॉपर होना चाहिए कि रेमडेसिविर किस स्टेज में इफेक्टिव होगा। ये नहीं है कि अगर पेशेंट का जो वायरल लोड वाला स्टेज खत्म हो गया, साइटोकाइन वाली स्टेज में जा रहा है, उसमें भी रेमडेसिविर दे रहे हैं, निमोनाइटिस हो रहा है उसमें भी रेमडेसिविर दे रहे हैं, या कोई भी पेशेंट आ रहा है उसमें रेमडेसिविर दे रहे हैं। ऐसा आजकल हो रहा है। तो इसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की भी जरूरत है कि रेमडेसिविर कहां दिया जाना है, और रेमडेसिविर सिर्फ कोविड हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल होना चाहिए, ओपन मार्केट्स में ये नहीं मिलना चाहिए। ओपन मार्केट में मिलना है तो ये सारी लेकिन ये स्थिति से तो हम निकल चुके हैं ना सर। अब ये किया जाए, इससे तो हम बाहर निकल चुके हैं। अब तो आप करने जाएंगे कुछ ऐसा, तो फिर देखिए क्या स्थिति हो रही है, वहां पर लाइनें लग गई हैं साफ साफ, और अभी रेट्स भी घटाए गए हैं। देखिए लगभग 900 से 3,500 तक ये रेट्स घटाए गए हैं, और इसके बावजूद लोगों को ये जो कालाबाजारी हो रही है, इसके तहत 10, 15, 20 हजार एक डोज के लिए लोग देने को तैयार हैं। ये स्थिति इस वक्त आ पड़ी है। तो क्या मिसमैनेजमेंट हो गया सरकारों से, चाहे वो केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार? सर मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं और एक खबर भी आ रही है। अच्छा, प्रभाकर का रुख वापस करेंगे, लेकिन इससे पहले डॉक्टर प्रभात मैं आप ही को जोड़ना चाहती हूं, क्योंकि ये मिसमैनेजमेंट का हिस्सा है क्या? पहले आपने इसको इस्तेमाल किया, पहले इस्तेमाल इस रूप में किया
कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंची, लोगों ने इसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, या ब्लैक मार्केटिंग जो लोग करते हैं उन्होंने इसे बाकायदा स्टोर किया कि जैसे इसकी किल्लत होगी इसे बेचना शुरू कर देंगे, और तब जब भरपाई नहीं हो पाई तब ये पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट इस रूप में सामने आया है कि लोग रोड्स पर खड़े हैं, 3-3 दिन से खड़े हैं। तो फिर सरकार सीधे सीधे इसके लिए जिम्मेदार, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र सरकार। डॉक्टर प्रभात जी, ये मिसमैनेजमेंट का तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल्स है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप रेमडेसिविर या किसी भी ड्रग को कोविड के ट्रीटमेंट में 100% गारंटेड नहीं है। सो डॉक्टर्स भी एक चांस लेते हैं कि इस पेशेंट में हो सकता है कि हमें उसका रिजल्ट मिल जाए। यदि पेशेंट को देने से 100 में से एक ही पेशेंट बचा तो वो पेशेंट ये भी हो सकता है। सो यू कांट डिनाई कि जितने लंग इंजुरी वाले ज्यादा पेशेंट हैं उनको भी नहीं देना है, या अर्ली में ज्यादा इसका फ्रूटफुल रिजल्ट आते हैं, क्योंकि एंटी प्रोलिफरेटिव वायरल ड्रग है। तो जब आपका अटैक का टाइम है, जिस समय निमोनिया शुरू हो रहा है, उस समय सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है पेशेंट्स में। लेकिन कुछ एक लेट स्टेज के केसेस में भी इंपैक्ट आ जाते हैं। तो लोगों को उम्मीद रहती है कि जितनी चीजें ट्रायल ही हो रही है, प्लाज्मा थेरेपी आई, इतना हाइप गई उसकी, HCQI, ट्रंप नाराज हो गए भारत से लेट पहुंचने पे। तो इसमें हमारा अभी तक आप देखेंगे साइंटिफिकली जो एक्सपीरियंस है पूरे वर्ल्ड का, नॉन कंक्लूसिव है। कोई भी ऐसा दवा फाइनलाइज नहीं हुआ जिससे कि आप बोलेंगे कि ये कोविड की ट्रीटमेंट है। तो एवरीबॉडी इज ट्राइंग कि किससे कौन पेशेंट बचेगा, यू डोंट नो। सर लेकिन ये NMCH को 21 तारीख को समझ क्यों आ रहा है? मतलब 21 यानी कल ही ये निर्देश जारी किया गया, इससे पहले यानी इस्तेमाल होता था बिहार में भी? अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है जी। तो ये लोगों में भी तो भ्रम फैलता है ना, क्या करना है? हाँ, ये एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है कोरोना वायरस के मैनेजमेंट का। आप देखेंगे अभी इतनी केसेस हो रही हैं, कैजुअल्टी हो रहे हैं, सब लॉकडाउन से भाग रहे हैं गवर्नमेंट्स। सारे गवर्नमेंट्स भाग रहे हैं लॉकडाउन से, ना स्टेट लगाना चाह रही है, ना सेंटर लगाना चाह रही है, ना डीएम लगाना चाह रहे हैं। डीएम को पावर दिया जा रहा है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन लगाएं, सेंटर स्टेट भाग रहे हैं। पिछले साल सीन दूसरी थी, सब लोग चाह रहे थे कि हम जल्दी लगाएं लॉकडाउन, तो हम जल्दी लगाएं लॉकडाउन, और ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है मैनेजमेंट का कोविड-19 का। एक सेंट्रलाइज सिस्टम जब तक नहीं होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज बोला है, ये हम सबको मिलकर लड़ना होगा। आप टॉम एंड जेरी का गेम खेलेंगे कि ये राज्य महाराष्ट्र का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पंजाब का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या बिहार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी कारण है, ये आपका मेला लगा है उसके कारण हुआ, इलेक्शन के कारण हुआ, नहीं। इट्स ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होल नेशन। अब स्कोप क्या बचता है? डॉक्टर मिश्रा, इस स्टेज पर आकर के सर स्कोप क्या बचता है, जब लोगों के माइंड में तो ये घर कर चुका है, रेमडेसिविर मतलब जीवन बचाइए, जब ये घर कर चुका है, ये लंबी लाइनें लग रही हैं, जब एक्सपोर्ट पर आपने बैन लगा दिया है, तो फिर क्या किया जाए? आप लोगों का योगदान इसमें ठीक हो सकता है। मीडिया जितना भी आप लोग टाइम दे रहे हैं, इसको सही मैसेज दें। देखिए, मैं कंक्लूजन बता देता हूं ये सॉलिडेरिटी ट्रायल का। नो ड्रग डेफिनेटली रिड्यूस्ड मॉर्टेलिटी ओवरऑल और इन एनी सब ग्रुप और रिड्यूस्ड इनिशिएशन ऑफ वेंटिलेशन और हॉस्पिटलाइजेशन ड्यूरेशन। ये बहुत क्लियर कंक्लूजन है। 11,000 मरीजों में अक्टूबर 2020 में ये कंक्लूड हुई स्टडी। नवंबर 2020 में WHO ने रिकमेंड किया अगेंस्ट यूज ऑफ रेमडेसिविर इन कोविड-19 ट्रीटमेंट। अगर उसके बाद भी लोग देना चाहते हैं तो ये डॉक्टर्स की भी कमी है, और पेशेंट तो बेचारा जो डॉक्टर कह रहा है वो लाइन में लगा हुआ है, वो तो इतने सारे लोग वहाँ कोविड पॉजिटिव वैसे ही हो जाएंगे ये रेमडेसिविर की लाइन लगा के। तो ये समझना हम सबका दायित्व है। और मैं आई एम सॉरी टू से हमारे बहुत सारे सीनियर फिजिशियंस भी दे रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, दे रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए, बट वो कर रहे हैं। ये मरीज की गलती नहीं है। आप जैसे मरीज को समझा देंगे, मरीज की वजह से समझ में आ जाता है। मैंने 10 लोगों को डिस्करेज किया है कल से आज तक, रेमडेसिविर मेरे कहने से मत लगाइए,
अगर इसकी वजह से पेशेंट मरता है, मेरे को जिम्मेदार तो कर सबसे देना प्राथमिक चाहिए। जिम्मेदारी डॉक्टर्स की बनती है। और मैं इसलिए भी कह रही हूं आप लोगों के समक्ष, क्योंकि ये जो रायपुर की भी खबर हमने दिखाई उसमें बाकायदा सभी के पास प्रिस्क्रिप्शन है, जबकि आप लोग ये बता रहे हैं कि हर स्टेज पर इसको इस्तेमाल किया जा सके। ऐसी सिचुएशन नहीं होती कोविड का, जिन लोगों का भी इलाज होता है उनके लिए। मेरे पास क्योंकि वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर MC मिश्रा, डॉक्टर प्रभात रंजन, डॉक्टर DR राय, डॉक्टर L तोमर, बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, रेमडेसिविर इलाज जरूर देता है, लेकिन यह संजीवनी बूटी नहीं है कि ये नहीं तो जान नहीं बचेगी। तो परामर्श पर जरूर जाइए, लेकिन इसके बगैर स्टोर करके मत रखिए। कालाबाजारी को बढ़ावा मत दीजिए, माध्यम मत बनिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।